एक बहुत ही गजब की बात मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने आज से 1-2 दिन पहले एक मरीज को एडमिट किया जिसके पैर का ऑपरेशन होना था। वो बाइक से एक्सीडेंट होके उसका पैर टूट गया था और उसके पैर का जो निचला हिस्सा होता है घुटने से जस्ट नीचे, वहाँ की हड्डी टूट गई थी और वहाँ पे ऑपरेशन होना था और हड्डी के अंदर कोई प्लेट डलनी थी जिसे टीबिया प्लेटिंग कहते हैं। तो वो मरीज हॉस्पिटल में आया, उसके साथ वालों ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि अभी करो, अभी करो, अभी करो, हमारा ऑपरेशन अभी करो। बहुत ही ज़्यादा बार बार समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं मान रहे थे, तब मैंने बहुत ही बारीकी से उनको अपने पास बिठाकर समझाया कि भाई साहब, ऐसा कभी नहीं होता कि मरीज अस्पताल में आया और आते ही ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेशन की कुछ जांचें होती हैं जिसमें ये देखा जाता है कि मरीज का छाती का एक्सरे कैसा है, उसके फेफड़े कैसे हैं, उसकी ईसीजी कैसी है, उसकी हार्ट की कंडीशंस कैसी है, उसकी सीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, उसमें खून कितना है, प्लेटलेट कितनी है, उसके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लीवर की जांचें कैसी हैं, उसके गुर्दे की जांचें कैसी हैं, क्या वो एचआईवी, काला पीलिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इत्यादि से ग्रसित तो नहीं है, उसका ब्लीडिंग टाइम कितना है, क्लोटिंग टाइम कितना है, जो आईएनआर टेस्ट होता है वो क्या कहता है, ब्लड ग्रुप क्या है। इस तरह की जांचें होती हैं। जब सारी जांचों की रिपोर्ट आ जाती है तब बेहोशी का डॉक्टर आता है, उन सब जांचों को देखता है, मरीज को देखता है, मरीज की पुरानी हिस्ट्री को देखता है, उसके कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रखे हैं, उन सब चीज़ों को देखता है, किसी लंबी बीमारी या पुरानी बीमारी की दवाई तो नहीं खाता है, उस चीज़ को देखता है। जब ये सब चीज़ें तय हो जाती हैं कि भाई मरीज ऑपरेशन झेलने के लायक है, तब उसको खाली पेट कर दिया जाता है और 6 से 8 घंटे तक खाली पेट किया जाता है। तो मरीज को ऑपरेशन में लेके ऐसा नहीं है कि जाते ही ऑपरेशन हो जाता है, पहले उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है। एनेस्थेसिया क्या होता है? एनेस्थेसिया होता है उसको बेहोश या सुन करने का तरीका। ये दो तरह के तरीके से होता है मुख्य रूप से। एक तो जीए, एक स्पाइनल। स्पाइनल एनेस्थेसिया वह होता है जब कमर में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुन करने वाली दवाई लगा दी जाती है और 3 से 4 घंटे के लिए मरीज पैरों से नीचे नीचे सुन हो जाता है, जिसमें सर्जन अच्छे से ऑपरेशन कर सके। दूसरा होता है जनरल एनेस्थेसिया, जिसके अंदर मुंह के अंदर लेरेंजियोस्कोप डाल के उसके फेफड़ों के अंदर एक ट्यूब डाल के उसे वेंटिलेटर पर स्थित कर दिया जाता है और ऑपरेशन होने तक मरीज बेहोशी की दवाओं के अंतर्गत वेंटिलेटर पर रहता है। तो इस तरह के बाद जब जाके उसका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होने के बाद मरीज को 10 से 12 घंटे तक सिर नहीं उठाना होता, क्योंकि जो दवाई उसकी रीढ़ की हड्डी में सुन करने के लिए लगाई गई है उसके साइड इफेक्ट के कारण मरीज को जीवन भर सिर में दर्द हो सकता है, उठने बैठने चलते टाइम चक्कर आ सकते हैं। इसलिए मरीज को 10 से 12 घंटे तक ना तो कुछ खाना पीना अलाउड होता। खाना पीना अलाउड इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर खाना पीने को ले हम दे देंगे, आंतों की चाल रुकी हुई होती है और जो खाएंगे पिएंगे उसका उल्टी के रूप से वापस आना और उसका सांस की नली में चले जाने का भय रहता है। और मरीज को इसीलिए सिर नहीं उठाना होता ताकि जैसे मैंने पहले बताया चक्कर वगैरह उसको ना आए। तो दोस्तों, कभी भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो इस आपकी जल्दी करने से कोई काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब डॉक्टर्स प्लान करेंगे। इसलिए अपने डॉक्टर्स पे विश्वास रखिए और हमेशा उन अपने डॉक्टर्स का सम्मान कीजिए। और धन्यवाद।